हाँ तो भाई वो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम नहीं रही इस टूर्नामेंट में, और पता नहीं कितने लोगों ने बातें की थी कि भाई ये तो सेकंड बेस्ट टीम है, ये तो फाइनल खेलेगी खेलेगी और सबको टफ टाइम देगी। सबसे हारी है। ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान से 2 दफ़ा हारी है, उसके बाद यूएई से भी मर मर के जीती है ये वाली टीम, और बांग्लादेश से ये टीम हार गई, श्रीलंका से ये टीम हार गई। तो भाई एशिया की सारी बड़ी टीम से तो आप हार चुके हो, कहाँ से आप सेकंड बेस्ट टीम बोले? लेकिन नहीं, हम आपको सेकंड बेस्ट टीम ही बुलाएंगे। एशिया की सेकंड बेस्ट टीम अफगानिस्तान, जो कि अब नहीं रही एशिया कप में। और तो और भाई साहब हमें कॉपी कर रहे थे। ये जो स्ट्रेटजी है भाई, 18 ओवर तो सुकून से खेलना, 18 ओवर तक तो ऐसे खेलना जैसे पता नहीं टेस्ट मैच चल रहा हो, ये स्ट्रेटजी हमारी है। ये आखिरी 2 ओवर्स में मार कुटाई वाला सीन, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा है। आप हमें कॉपी कर रहे हो, मतलब हमारी स्ट्रेटजी कॉपी करके आप सोच रहे हो कि आप मैच जीत जाओगे। ऐसे तो नहीं होता ना फिर भाई, हमारी स्ट्रेटजी है तो हम ही जीतेंगे ऐसी स्ट्रेटजी के साथ। तो भाई पाकिस्तान तो ऐसे ही करता हुआ आ रहा है पिछले कुछ मैचेस से। 15-16 ओवर तक तो हम ऐसे खेल रहे होते हैं जैसे पता नहीं ओए होए क्या कंडीशंस है, मतलब इतनी ज़्यादा बॉलिंग फेवर कंडीशंस हमसे तो नहीं खेली जा रही भाई। ठीक है, पाकिस्तान टीम ऐसे लगी हुई होती है। आज अफगानिस्तान ने भी वैसा सीन किया भाई, 17-18 ओवर तक तो 120-25 पे घूम रहे थे ये। वो तो लास्ट ओवर में जो मोहम्मद नाबी ने बेचारे विल्ला लगे को जो मार मार के छक्के पागल किया बेचारे को, जब 2 छक्के पड़े हैं पहली 2 बॉल्स पे, उसकी तो खुद की हालत खराब हो गई। वो बेचारा 9 बॉलें फेंक रहा है, उसकी तो शक्ल देखने वाली नहीं थी, इतना ज्यादा प्रेशर फील कर रहा था वो। हालांकि उससे पहले वो अच्छी तगड़ी बॉलिंग करके खड़ा हुआ था और बिल्कुल ही कम रन दे के खड़ा हुआ था, लेकिन जो आखिरी ओवर में जो हालत खराब की है नबी ने जो उठा उठा के छक्के मारे, देखने में बड़ा मजा आया और मैच को बड़ा इंटरेस्टिंग कर दिया। और मेरा ख्याल है एशिया कप का ये सबसे हाईएस्ट स्कोर है ये, जो कि अफगानिस्तान ने कर दिया और वो भी चेज करवा दिए। अफगानिस्तान के हारने की वजह अगर बैटिंग होती ना फिर भी हमें समझ आती कि नहीं यार बैट्समैनों ने रन ही बहुत ज़्यादा कम कर लिए हैं, तो उसमें अब क्या ही कर सकते हैं, बेचारी अफगानिस्तान टीम क्या करती। और भाई बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ है और बॉलिंग ने ही डिफेंड करना था ये टोटल, और इतना अच्छा खासा टोटल, मेरा ख्याल है एशिया कप का सबसे हाईएस्ट टोटल है ये। वो भी अगर आपसे डिफेंड नहीं होता फिर कहाँ की एशियन सेकंड बेस्ट टीम यार, पहले तो मुझे ये समझाओ। ठीक है, वो बातें करते नहीं थके। और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ भाई आउट कर रहे हैं राशिद खान साहब, वैसे ही उसकी तो अलग ही आकड़ चल रही थी ना भाई, वो तो अजीब सेंड ऑफ कर रहा है। आज भी फिर एक्टिंग वैक्टिंग चल रही थी, हो गई कमर पकड़ के खड़ गया, फिर भाई साहब जी बॉलिंग नहीं करनी जी, मैंने तो बस अपने देश के लिए अपने मुल्क के लिए बस मैं किसी तरह ये 2 बॉलें फेंकना चाहूँगा। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं बाहर चला जाऊँगा। भाई साहब ने 2 बॉलें फेंकी जैसे तैसे, उसके बाद निकलने वाली की ठीक है बॉलर अच्छा है सारा कुछ है, लेकिन भाई ये एक्टिंग वैक्टिंग पता नहीं कहाँ से आ गई है तुम में यार। अच्छे खासे प्लेयर हो यार तुम। ठीक है, और देखने का मज़ा आता है अफगानिस्तान टीम को, अफगानिस्तान प्लेयर्स को खास तौर पे, और इस तरह की एक्टिंग शुरू कर दी है भाई साहब। कभी तुम पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हो हमारे प्लेयर्स को आउट करके वो सेंड ऑफ दे रहे होते हो, वो आंखें दिखा रहे होते हो। ठीक है अच्छे प्लेयर हो, अच्छी बॉलिंग करते हो, लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब साथ साथ अपनी एक्टिंग भी शुरू कर दो। खैर भाई अफगानिस्तान नो मोर इन दिस टूर्नामेंट, और एशियन सेकंड बेस्ट टीम बाहर हो चुकी है। और अब साथ ही साथ बांग्लादेश, श्रीलंका, वो अलग ही गुस्से में आए हुए हैं। उनको अलग ही गुस्सा चढ़ा हुआ है, जैसे क्लास में बैठा हो एक टीचर एक बच्चे की तारीफ कर रहा होता है ना, ठीक है, कि यार ये लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ाई में बड़ा ज़हीन है, ये वो सारा कुछ, टीचर फुल लगा हुआ था उसकी तारीफ करने में। बिल्कुल साथ वाली बेंच पे 2 लड़के बैठे होते हैं, उनको अलग ही गुस्सा आ रहा होता है कि भाई इसकी क्या तारीफ की जा रहा है, बिल्कुल हम भी पढ़ते हैं, हम भी अच्छा करते हैं, सारा कुछ है, ठीक है, हमारी कोई तारीफ नहीं कर रहा। वो फुल गुस्से में आए होते हैं। वही हालत हुई भी है भाई श्रीलंका और बांग्लादेश की, कि भाई हम भी एशिया में खेलते हैं, हम भी स्पिनिंग कंडीशन अच्छा खेल लेते हैं, हमारे पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं। ठीक है, बांग्लादेश में जब पाकिस्तान टीम गई थी आपने भी देखा था कि बांग्लादेश में हम हार के आए हैं, ने उनको अपनी कंडीशन में हराया हुआ 3-0 से, लेकिन उनकी कंडीशन में हम सीरीज हार के आ चुके हैं, ये चीज़ भी आप याद रखो। तो असल हमारा एशिया कप अब स्टार्ट होने वाला है। पहला एक मैच हमारा पड़ा है इंडिया के साथ, दूसरा मैच हमारा पड़ा हुआ है श्रीलंका के साथ, तीसरा मैच हमारा पड़ा हुआ है बांग्लादेश के साथ। तो मतलब 3 टीम्स अब वो बची हुई हैं, मतलब अब असल में एशिया कप स्टार्ट हो रहा है। जो हल्की टीम्स थी वो निकल गई, ये जो रेलू कटे टीम्स आई हुई थी सारी की सारी, ओमान भी गई, यूएई भी गई और अफगानिस्तान भी गई यार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो टीम अच्छी नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है और उन बेचारों के साथ हमेशा से ऐसे होता है कि वो अच्छे ग्रुप में ही चले गए हैं। अब देखो ना कि इनमें से अगर बांग्लादेश निकल जाती तब भी हम ये बात कर रहे होते कि यार अच्छी टीम है बाहर चली गई ये वो, श्रीलंका चली जाती तब भी हम यही बात कर रहे होते, क्योंकि जाहिर सी बात है क्वालिफाई तो 2 नहीं करना है, और इस ग्रुप में टीम्स जो थी वो 3 अच्छी लग रही थी। तो ये चीज़ तो होती है अफगानिस्तान के साथ। इसी वजह से मैं कहता हूँ बार बार कि उनकी क्रिकेट जो इम्प्रूव हुई है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुई है, क्योंकि वो जब भी किसी भी टूर्नामेंट में जाते हैं वो ऐसे ही तगड़े ग्रुप में चले जाते हैं, और फिर बेचारों के साथ जो हालत करती हैं वो अगले टीम्स, उसकी वजह से उनको खेल खेल के वो बेहतर हो गई हैं। तो पाकिस्तान को इंडिया वाले ग्रुप में डालने का एक नुकसान ये भी है कि भाई इंडिया तो बहुत अहेड चला जाता है, इंडिया का तो लेवल ऊपर हो गया ना, उनकी तो क्रिकेट खैर हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। अब इंडिया से तो हमारा अभी तो खैर कोई मुकाबला बन नहीं रहा, बाकी जो टीम्स आती हैं ग्रुप में वो किसी खाते की ही नहीं होती, तो इसी वजह से हमारी क्रिकेट थोड़ी सी ज़रा नीचे जा रही है। बाकी जब हम बायलैटरल सीरीज खेलते हैं वहाँ पे वैसे हमें कोई अच्छी टीम्स नहीं भेजता, बीसी टीम भेज देते हैं, वो अलग बात है, हम उनसे भी हार जाते हैं, ये तो फिर हमारा अपना ही टैलेंट है ना। खैर भाई अब असल मज़ा आएगा एशिया कप का, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया,
ये 4 टीम्स हैं, इनमें से मैं तो कहता हूँ कि ये एक मैच तो सुकून से निकाल के साइड पे रख दो, क्योंकि इसमें तो कोई अनहोनी हो गई या कोई हमारा तुक्का लग गया या फिर हमने को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्रिकेट खेल ली, तभी हम भाई इंडिया को हरा सकते हैं। वरना ये वाला मैच तो पहले ही साइड पे रख लो। और पाकिस्तान का अगला मैच भाई 21 तारीख को है, वो भी इंडिया के साथ। वो लाजमी डिपेंड करेगा कि भाई हमारा एशिया कप कैसा जाता है, क्योंकि भाई हम इंडिया से हारे थे पहला मैच, तो उसके बाद हम यूएई से भी कैसे क्रिकेट खेले हैं। हमारा तो फिर यूएई के साथ भी मैच ऐसा पड़ गया था जैसे पता नहीं हम कोई एशिया की सेकंड बेस्ट टीम के साथ खेल रहे हो, तो हमारी हालत तो उसमें भी बड़ी ख़राब हुई थी। तो मेरे हिसाब से इंडिया का मैच लाजमी इफेक्ट करेगा अगले 2 मैचेस पे भी, क्योंकि अगर हम इंडिया के खिलाफ मैच जीते हारे वो तो बात की बात है, लेकिन क्रिकेट हमें अच्छी खेलनी पड़नी है उसमें। अगर तो भाई हम उसमें बिल्कुल ही जलील हो गए ना, फिर मेरा नहीं ख्याल कि हमारे लड़के श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ भी टिक सकेंगे, क्योंकि कंडीशंस उनको भी वैसे ही फेवर करेंगी जैसे हमारे प्लेयर्स को फेवर कर रही हैं ये कंडीशंस। क्योंकि श्रीलंका में भी स्पिनिंग कंडीशंस होती हैं, बांग्लादेश में स्पिनिंग कंडीशंस होती हैं, तो उनको भी कोई मसला नहीं है इन कंडीशंस में। अफगानिस्तान जो श्रीलंका से मैच ये वाला हारी है, उसमें मैं ये बात लाजमी करूँगा, क्योंकि अफगानिस्तान का इस पूरे टूर्नामेंट में गुरबाज फॉर्म में नहीं था। ट्राई नेशन सीरीज़ भी जो हारे, मेरे हिसाब से यही वजह बनती है क्योंकि गुरबाज उनका तगड़े रन्स करता है, तभी उनकी टीम मैचेस जीतती है। और उसके साथ साथ इब्राहिम ज़ादरान का भी मेरा ख्याल है इस पूरे ट्राई नेशन सीरीज़ में भी और इस एशिया कप में भी सिर्फ मेरा ख्याल है एक ही 50+ स्कोर है, वरना मेरा ख्याल है उसके भी कोई रन नहीं आए इस दफ़ा। ये तो बैटर्स तो लाजमी है ना, जब जब इनके बल्ले चले हैं तो अफगानिस्तान मैच जीत जाती है, वरना भाई फिर अफगानिस्तान मैच हारती ही है। लेकिन आज वाले मैच में तो सारा क्रिटिसाइज बनता ही उनकी बॉलिंग पे है, क्योंकि इतना टारगेट होने के बावजूद भी आपकी बॉलिंग ने ज़रा भी थ्रेट नहीं किया उनकी बैटिंग को। फिर अफगानिस्तान की बॉलिंग का ही मसला बन रहा है यहाँ पे। बाकी भाई वन साइडेड करके मैं कहता हूँ मैच ये वाला जीत लिया श्रीलंका ने, और अब असल टूर्नामेंट शुरू होने वाला है ये एशिया कप। 4 बेस्ट टीम्स बची हैं जिनके साथ मुकाबला होगा एक दूसरे का। फिर आ जाता है भाई पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का 21 तारीख का वो वाला मैच, जिसमें भाई लड़कों को अच्छा करना ही पड़ना है, सिर्फ और सिर्फ उन 2 पॉइंट्स के लिए नहीं भाई, अपने अगले 2 मैचेस खेलने के लिए भी। क्योंकि अगर कहीं हम इंडिया से ये वाला मैच हार गए तो मेरे हिसाब से भाई फिर अगले 2 मैचेस लाजमी इफेक्ट होंगे, क्योंकि आगे भी टीम्स श्रीलंका और बांग्लादेश हैं, वो कोई हल्की टीम्स तो है नहीं इन कंडीशन में, वो भी अच्छी तगड़ी टीम्स हैं। तो मेरे हिसाब से भाई पाकिस्तानी लड़कों को मैं लाजमी कह रहा हूँ कि मैच जीतें हारें वो तो कोई पता नहीं है मुझे, लेकिन भाई क्रिकेट अच्छी खेलनी पड़नी है और मुकाबला देना पड़ना है तगड़ा, फिर ही हमारा कुछ बन सकता है अगले 2 मैचेस में। वरना फिर हम इतने नीचे गिर जाएंगे, हमने श्रीलंका से भी जलील होना है और बांग्लादेश से भी जलील होना है। ठीक, बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।